बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किन की दुआएं कबूल होती हैं? यकीन वालों की दुआएं। ऐसे यकीन वाले जो दुआएं तो मांगते हैं लेकिन फिर उन दुआओं में वजाहतें नहीं मांगते। कैसी वजाहतें? कबूलियत की वजाहतें। वो ना तो लोगों से इस बात की वजाहत मांगते हैं कि क्या हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और ना ही वो अल्लाह से इस बात की वजाहत तलब करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने भी मेरे जैसी दुआ मांगी थी, उसकी तो दुआ कबूल हो गई, तो मेरी क्यों नहीं हुई। यकीन में सवाल नहीं होता, यकीन में बस फुल स्टॉप होता है कि अल्लाह से मांग कर फिर किसी और से तो क्या, अल्लाह से भी सवाल नहीं किया जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको सब्र की तलकीन क्यों की है? सूरत रूम में अल्लाह फरमाते हैं कि सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और यकीन ना रखने वाले तुमको हरगिज़ बेवजन न पाए, क्योंकि यकीन रखने वालों की राह बेयकीन लोगों से ज़्यादा कठिन होती है। आप जब यकीन का रास्ता चुनते हैं ना, तो वो रास्ता हर उस शय से भरा होता है जो आपको गुमराह कर सके। उस रास्ते पे आपको चारों तरफ से बेयकीन लोगों के तंज और आपका मजाक उड़ाने की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसलिए अल्लाह ने आपको इस हालत में सब्र का हुक्म दिया है और ये कहा है कि आपने भी इन बेयकीन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अपनी दुआओं में ज़रा सी देर पे अल्लाह से राबता तोड़ दिया। आपने उनकी आवाज़ों को खुद पे इतना हावी नहीं होने देना कि आपकी आवाज़ उन आवाज़ों में दब जाए। उन लोगों के तानों पे इतने कान नहीं धरने आपने कि आप अल्लाह की आवाज़ सुन न पाएँ। इतनी अहमियत नहीं देनी लोगों की राय को कि आपके हौसले पस्त हो जाएं। आपने खुद को ऐसे लोगों के सामने इतना मजबूत रखना है कि ये आपको ना किसी खौफ से डरा सके और ना किसी वसवसे से बहका सके। आपने अपने अंदर भारी भरकम हौसला रखना है ताकि ये बेयकीन लोग आपको आपके यकीन में हल्का ना पाएं। आपको इतना पुख्ता यकीन रखना है अल्लाह पे कि ऐसे लोग आपके यकीन को देखकर ही हार मान जाएं। दुआओं में सारा खेल यकीन का ही है। जैसे सूरतुल ज़ारियात में अल्लाह फरमाते हैं, और ज़मीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए और ख़ुद तुम्हारे अंदर भी, तो क्या तुम नहीं देखते? हम छुपी हुई निशानियों को तो ढूंढते हैं, खुली निशानियों को देखते ही नहीं। आप रोज़ दिन में कई ऐसी निशानियां इग्नोर कर देते हैं जो आपके लिए अल्लाह की तरफ से इशारा बनकर आती हैं। सबसे पहली निशानी सूरज का निकलना है। कैसे अल्लाह एक लंबे घुप अंधेरे के बाद रोशनी की तेज़ किरण को मशरिक से उभारता है और फिर उसे एक ख़ास जगह पर रख देता है जो कई मीलों दूर से अपनी रोशनी हम तक पहुंचाती है और पूरी कायनात को रोशन कर देती है। तो क्या आपने कभी इस किरण को देखकर ये नहीं सोचा कि ये करिश्मा कैसे हो गया? ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी नहीं है तो और क्या है? आप अगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आपके पास निशानी आए या ना आए, तब भी कहीं ना कहीं आपके दिल को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपके दिल को हमेशा इस सवाल का जवाब मालूम होता है जो आप अल्लाह से पूछते हैं। लेकिन जो शख्स यकीन के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुका हो, उसकी बात दूसरी है। वो इन निशानियों में और सब कुछ देख लेगा, बस हकीकत की तरफ इशारा करने वाली कोई निशानी नहीं देखेगा। लेकिन जिसका दिल वसवसों से पाक और सच्चाई के लिए खुला होगा, वो इन निशानियों को देखकर कभी भी ये नहीं कहेगा या ये नहीं सोचेगा कि ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है। अब यहाँ दुनिया के इतने लोगों में से आप भी सिर्फ मेरी इस तहरीर को पढ़ रहे या सुन रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी ना। यूं ही बिला वजह तो नहीं ना अल्लाह ने आपकी नज़रों के सामने ये ले आया है। आपकी छठी हिस्स और आपका ज़मीर आपसे जो कहता है उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्चे दिल के साथ जब आप अल्लाह से मांगते हैं ना, तो आपके दिल से निकलने वाली पहली आवाज़ ही सही आवाज़ होती है जो कबूलियत की मंजिल को पहुंचती है। और याद रखें, ईमान रखने से दुश्वारियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब बहुत कम ईमान वाले हैं। इसलिए आपका सामना ज़्यादातर कमज़ोर लोगों से होगा जो आपको भी मजबूत देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपने फिसलना नहीं है और ना ही अपनी दुआओं के मामले में वजाहत मांगनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब अल्लाह अपनी पसंद के मुताबिक दे,
تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اب جواب آئے گا تب ہی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگنا ہے نا۔